महरौली के उस सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, वहां एक इंसान ने इंसानियत की आवाज बुलंद की, लेकिन बदले में मिली बेरहमी से पिटाई। दिल दहला देने वाले ये खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। महरौली में कुछ मनचले एक युवती को छेड़ रहे थे। आवाज सुनकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी जब बचाने गया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जिसने भी देखा वो हक्का पक्का रह गया। ऐसे में सवाल कि आखिरकार बेटियों को सुरक्षा देना गलत है क्या? अगर कोई मनचला किसी बेटी को छेड़ेगा, कोई अगर बीच बचाव करने आएगा, क्या दिल्ली वाले यही होने देंगे क्या? सवाल कई हैं, लेकिन दिल्ली शर्मसार है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सड़कों पर शैतान। महरौली में शैतानों का तांडव। लात से चेहरे पर मारा, वो पीटते रहे, लोग देखते रहे। फिर शर्मसार हुई दिल्ली। दिल्ली में बेरहमी की सीमा पार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। लाल लोअर टी शर्ट में जमीन पर पड़ा ये शख्स दो युवक बगल में स्कूटी खड़ी है, लाइट भी जल रही है। देखिए कैसे बेहोश पड़े इस शख्स पर दो युवक उसके मुंह पर लातों से मार रहे हैं। तभी एक युवक आता है और जमीन पे पड़े युवक का लोअर पकड़कर खींचता है और उसे नग्न करने की कोशिश करता है। देखिए कैसे लातों से दे दनादन पिटाई की जा रही है। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। जमीन पर बेहोश पड़ा ये शख्स और कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। लड़की से छेड़छाड़ करने से रोका। बदमाशों ने लात घूंसों और पत्थरों से मारा। महरौली में माहौल खराब। क्या छेड़छाड़ का विरोध करना अपराध है? ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का कसूर क्या है? फिर शर्मसार हुई दिल्ली। जी हां, दिल्ली के महरौली में 3 लड़कियों से छेड़छाड़ का विरोध करने वाला मुकेश एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता है। छेड़खानी करने वाले 4 युवकों ने उसको बेरहमी से पीटा। ये तस्वीर हमने आपको पहले ही दिखाया। अब आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं और दिखाते हैं। मुकेश किसी अपनों के लिए नहीं बल्कि अनजान बेटियों की आबरू बचाने के लिए आगे आया, लेकिन दिल्ली वासियों ने उसकी मदद नहीं की। वो अकेला पड़ गया। हम दिल्ली वालों ने वाकई उसके साथ छल किया, इस कारण हम शर्मिंदा हैं। माहौल भी उस सुबह जब सूरज पूरी तरीके से उगा भी नहीं था, वहां एक इंसान ने इंसानियत की आवाज बुलंद की, लेकिन बदले में किसी बेरहमी की ऐसी मार मिलेगी किसी ने सोचा नहीं था। मुकेश के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई वो रूह कपा देने वाली है। बात मुकेश की हो रही है, एक साधारण ट्रांसपोर्ट कारोबारी जो रात भर शादी की मेहमान नवाजी से थका हारा घर लौटा ही था कि बस चाय की एक प्याली के लिए रुका, लेकिन क्या पता यही रुकना उसकी जिंदगी के लिए काल बन जाएगा।
3 तारीख को महरौली थाने इलाके में एक शख्स जब अपने शादी से लौट रहा था रिश्तेदार से, तो उसने हमदर्दी और दरिया दिल दिखाते हुए कुछ लड़कों को उसने रोका, क्योंकि वो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। उनके साथ मारपीट की गई और वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली पुलिस ने, महरौली थाने ने उन चारों जो आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे मुकेश खुद हैं जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस से मिलने हैं। मुकेश, एक दरिया दिल सामने आया दिल्ली में, लेकिन जिस हिसाब के साथ मारपीट की गई, वहाँ पे कई लोग थे, उन्होंने मदद के लिए नहीं आए, लेकिन आप वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उनको बचाने के लिए, जिस तरह से वो लड़के अश्लील हरकत कर रहे थे, ना आप उन लड़कियों को जानते थे ना उन आरोपियों को, लेकिन फिर भी आप मदद के लिए आ गए हैं। हाँ जी भाई जी, वो उनको हमने देखा तो मैंने उनकी हेल्प करी, और बाकी की जी दिल्ली पुलिस ने हमारी बहुत सहायता करी है जी। हमारे पूरे साथ में खड़े रहे, हम आज भी इन्हीं के वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। आरोपियों को पकड़ लिया गया, लेकिन मुकेश क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप ना उन लड़कियों को जानते थे ना वो आरोपी को आप जानते थे, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही थी उस चाय की दुकान पे, आपने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन जो समाज है, जो बाद में कैंडल मार्च लेके निकलता है, भीड़ भाड़ लेके निकलता है इंसाफ के लिए, लेकिन वहाँ पे लोग चाहते तो आपको आकर लोग बीच बचाव कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं किया। मुकेश, क्या कहना है इस पर? जी देखो, उस टाइम ये चीज़ें तो उस टाइम भी हो सकती थी, उस चीज़ के लिए तो बाद की बात है। ये उसी टाइम कर देते तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे मुकेश? दिल्ली पुलिस जी बहुत बढ़िया है जी, आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ खड़े हैं जी, और उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, और वो टाइम पे आए जब भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें हॉस्पिटल लेके गए, दिल्ली पुलिस की वजह से ही यहाँ पे खड़े हुए हैं जी हम। मुकेश को जमीन पर गिराकर पीटा गया जैसे कोई जानवर हो, सिर पर हमला किया गया, वार किया गया। इतना जोरदार वार था, मुकेश सख्ते में है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। चारों तरफ लोग थे, चाय वाले थे, दुकान वाले थे, गुजरने वाले लोग थे, राहगीर थे, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन कोई आगे क्यों नहीं आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक चश्मदीद चाय की दुकान पर बताया जा रहा कि आजाद खान ने कोशिश की उसे बचाने की, रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने ईंट दिखाकर उसे धमकाया। पीछे क्या करता, नहीं तो उसके साथ भी हैवानियत होता। और दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें और दिल्ली पुलिस सूत्रों की कहें तो मुकेश को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिवॉर्ड देने की बात कही जा रही है, क्योंकि उसने इंसानियत का एक मिसाल कायम किया है, और उन लड़कों से जो वहाँ पे खड़ी लड़कियाँ जो कि कैब का इंतज़ार कर रही थी, उनसे उन लड़कों से बचाने की और उनके साथ जिस तरीके की अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था उसे रोकने के लिए उसने कोशिश की थी। इंसानियत और मददगार बने मुकेश के साथ बेरहमी से पिटाई के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कोई मनचलों का विरोध नहीं करेगा तो किसी भी बहन बेटी के साथ और कोई छेड़छाड़ करेगा तो कोई कैसे बचाएगा? समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कैसे लोगों का विरोध होना चाहिए। शायद मुकेश ने यही सोचा होगा कि दरिंदों से उन बहन बेटियों को बचाया जाए, लेकिन उसकी सोच अच्छी थी, लेकिन ये दरिंदे किस तरीके से उस पर टूट पड़े वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंगलवार को दिल्ली के महरौली थाना इलाके के इग्नू रोड के पास मुकेश नाम के एक शख्स को कुछ लड़कों ने इसलिए मारा पीटा और बेरहमी से सड़क पर लेटाकर पत्थर से मारने की कोशिश की, क्योंकि मुकेश ने वहां पर खड़ी कुछ लड़कियों से कर रहे बदतमीज़ी को उन्होंने रोकना चाहा और उन्हें चुप कराना चाहा। इसी बीच उन लड़कों ने मुकेश के साथ मारपीट की। हालांकि पुलिस का कहना है कि 4 लड़के थे, लेकिन 4 लड़कियों में से 2 लड़के मुकेश के साथ जो है मारपीट कर रहे थे, जबकि एक लड़का वहां से उनको चलने को कह रहा था। फिलहाल पुलिस ने सोनू, जतिन, विवेक और रावत को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। घटना के कुछ ही घंटों बाद सभी आरोपी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिए गए। मुकेश की इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस मुकेश को सम्मानित भी करेगी। हमले में शामिल इन चारों के नाम भी तो सुन लीजिए। विशाल रावत, उम्र 26 साल, पिता का नाम बलम सिंह रावत। जतिन, उम्र 20 साल, पिता का नाम राकेश गुप्ता। सोनू, उम्र 25 साल,
पिता का नाम शहजाद है। विवेक उम्र 20 साल, पिता का नाम मनोज कुमार। खैर, आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और इन दोनों का खातिरदारी दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन लोगों पर ऐसे कार्रवाई करेगी जो समाज के लिए नजीर बने। ऐसे लोग किसी के साथ छेड़छाड़ करने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार सोचें। इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से जावेद की रिपोर्ट। बिहार में योगी मॉडल अपराधियों की कब्र खोदने में लगा हुआ है। आलम यह है कि वैशाली पुलिस के लिए सिरदर्द बना कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार अब मारा गया। सदर थाने पुलिस में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त कार्रवाई ने परिणाम कई सामने आए। राज्यों में लंबित अपराध इतिहास रखने वाला यह अपराधी सोना लूट, हत्या और फरारी के मामले में वांछित चल रहा था। पटना, हाजीपुर, ओडिशा तक फैला इसका नेटवर्क अब कमजोर पड़ा। पुलिस के मुताबिक प्रिंस की मौत संगठित गिरोह को बड़ा झटका और बड़ी जांच जारी है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे प्रिंस हुआ धराशायी। सिरदर्द अपराधी प्रिंस कुमार अब नहीं रहा। एसटीएफ और जिला पुलिस ने किया बड़ा ऑपरेशन। लूट, हत्या और फरारी का लंबा इतिहास था। वैशाली में अपराधियों के लिए अब मनोवैज्ञानिक दबाव। वैशाली जिले में कुख्यात सोना लुटेरा प्रिंस कुमार की एसटीएफ और जिला पुलिस से मुठभेड़ में मौत हो गई। कई सालों से फरार ये अपराधी हाजीपुर और पटना में पुलिस को चकमा देकर भागता रहा। लाखों रुपए के नाम वाला आरोपी सोना लूट और हत्या में वांछित था। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने पर इलाके में सघन घेराबंदी की गई और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई हुई। मुठभेड़ हाजीपुर सदर थाना इलाके में हुई। एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। सघन घेराबंदी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसमें पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। बताया जा रहा है कि प्रिंस कुमार गौरौल थाना के हुसैना गांव का रहने वाला था और उसके खिलाफ बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों में अपराध दर्ज थे। वो पहले पीएमसीएच पटना में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। सोना, लूट, हत्या और संगठित अपराध की लंबी फाइलें उसके नाम दर्ज थी। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान उसके पास हथियार और आपत्तिजनक सामग्री भी थी, जिससे गिरोह की कड़ियां कमजोर पड़ेंगी। प्रिंस वैशाली का कुख्यात अपराधी था। सोना लूट और हत्या के मामले में वांछित था। प्रिंस पर कई राज्यों में लंबी आपराधिक फाइल दर्ज है। फरार रहने के बावजूद लगातार गतिविधियों में संलिप्त था। पुलिस ने बताया कि प्रिंस कुमार का नेटवर्क अलग अलग राज्यों में फैला था और वो सुबोध गैंग से जुड़ा हुआ था। एसटीएफ ने तकनीकी इनपुट और लगातार निगरानी के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने मुठभेड़ के दौरान दहशत महसूस की, लेकिन पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया। प्रिंस की मौत से अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है और जांच अब उसके सहयोगियों और आर्थिक लेन देन तक विस्तृत हो रही है। गिरोह का नेटवर्क अंतर्राज्यीय स्तर तक फैला था। इस तरह गिरोह अलग अलग राज्यों में सक्रिय था। सुबोध गैंग से जुड़ा था गिरोह का नेटवर्क। पुलिस सहयोगियों और लेनदेन की जांच कर रही है। अपराध की कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रिंस कुमार लंबे समय से फरार था। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई और गहन जांच के कारण अब अपराधियों का मनोबल टूट रहा है। मुठभेड़ स्थल से बरामद सामग्री गिरोह की गतिविधियों को उजागर करेगी। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और खुलासे सामने आएंगे। एसटीएफ और जिला पुलिस को संयुक्त सफलता मिली है। कार्रवाई से गिरोह की कमर टूट गई है। पुलिस को हथियार और आपत्तिजनक सामग्री मिली है। वैशाली में प्रिंस कुमार की मुठभेड़ ने सोना लूट गिरोह को बड़ा झटका दिया। लंबे समय से फरार ये अपराधी कई राज्यों में वांछित था। एसटीएफ और पुलिस की सघन निगरानी और संयुक्त कार्रवाई ने अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश भेजा। जांच अब नेटवर्क और सहयोगियों तक विस्तृत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजधानी दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है घबराएं नहीं, अफवाह न फैलाएं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, आखिरकार लोग जा कहां रहे हैं, वजह क्या है? जो गए वो कितने लोग आए? घबरा नहीं रहे हैं, अफवाह नहीं फैला रहे हैं, लेकिन साहब जवाब आपको देना ही पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में रोजाना गायब हो रहे हैं 50 लोग।
जनवरी के 27 दिनों में 800 से ज्यादा लापता। 27 दिनों में ट्रेस किए गए 235 लोग। साल बदले पर आंकड़ा नहीं बदला। 10 साल में 60,694 बच्चे लापता। 137 नाबालिग बच्चे अभी भी लापता। दिल्ली देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र, लेकिन आज सवाल सत्ता का नहीं, सुरक्षा का। वो सुरक्षा जो घर से स्कूल जाते बच्चे के साथ होनी चाहिए, वो सुरक्षा जो मां की नजर में पिता की उम्मीद में दिखनी चाहिए। लेकिन जनवरी के पहले पखवाड़े में दिल्ली से जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने हर माता पिता की नींद उड़ा दी। सिर्फ 15 दिनों में दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग लापता दर्ज हुए। इनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन सबसे डराने वाला आंकड़ा है करीब 200 नाबालिग बच्चे। यानी हर दिन औसतन 12 से 13 बच्चे जो सुबह घर से निकलते हैं लेकिन शाम तक घर नहीं लौटते। राजधानी दिल्ली कहां खो गए? 2026 के 27 दिन 807 लोग लापता। 27 दिनों में ट्रेस 235 लोग लापता। बच्चे, लड़कियां 572, 137, 120। 2026 27 दिन वयस्क। 27 दिनों में ट्रेस 181 लापता। 435 लापता। 27 दिनों में ट्रेस 48 बच्चे लापता। 137। किसी के लिए वो बेटा है, किसी के लिए बेटी, किसी के लिए घर का इकलौता चिराग और किसी के लिए वो सपना जो अब दर दर भटक रहा है। पुलिस स्टेशन, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और हर उस जगह जहां शायद कोई उम्मीद नहीं बची। इन लापता बच्चों में सबसे बड़ी संख्या 12 से 18 साल के किशोरों की है। खास बात ये, इनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आठ से 12 साल के बच्चे भी हैं और चौंकाने वाली बात यह है कुल मामले 0 से 8 साल के मासूम बच्चों के भी सामने आए हैं। आखिर गायब होने की वजह क्या है? क्यों गायब हो रहे हैं लोग? घरेलू कलह, पारिवारिक दबाव, डांट डपट से डरकर घर छोड़ना, किशोर उम्र में भावनात्मक उलझन, सोशल मीडिया से बने फर्जी रिश्ते, गरीबी और रोजगार की तलाश, स्टेशन बस अड्डों पर भीड़ में गुम होना, बाल श्रम और तस्करी गिरोह का जाल, मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति रैकेट, एफआईआर दर्ज करने में देरी, सीसीटीवी फुटेज समय पर न मिलना, शुरुआती 48 घंटे की लापरवाही। दिल्ली पुलिस कहती है अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और हर साल ऐसे केस आते हैं और ज्यादातर मामलों में लोग मिल भी जाते हैं। दिल्ली पुलिस सभी मामलों में लापता लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों
कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है। एक तरफ पुलिस के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ माता पिता की वो आंखें जो हर बीते घंटे के साथ और ज्यादा सूनी होती जा रही हैं। उनके लिए सिर्फ एक डेटा नहीं, ये जिंदगी का सबसे बुरा इंतजार है। दिल्ली जैसे महानगर में मानव तस्करी, बाल मजदूरी और यौन शोषण जैसे खतरे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। यही वजह है कि हर लापता बच्चा सिर्फ एक भागा हुआ किशोर मान लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब बताते हैं साल 2016 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा। साल 2016 से लेकर 2024 तक। साल 2016 23,409 लोग। साल 2017 22,887 लोग। साल 2018 23,862 लोग। साल 2019 24,418 लोग। साल 2020 17,944 लोग। साल 2021 21,710 लोग। साल 2022 23,818 लोग। साल 2023 24,481 लोग। साल 2024 24,993 लोग। हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।